आईपीएल 2026 शुरू तो नहीं हुआ पर उसके ऑक्शन जरूर शुरू हो गए और ऑक्शन में ही एक नया इतिहास रच गया है। इतिहास वो क्या है, आइए आपको बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है यश कपूर, आप देख रहे हैं क्रिकेट कंट्री और हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट देव सर मौजूद है। सर, क्या है वो माइलस्टोन जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं? देखिए, ऑक्शन शुरू होते ही सबको एक्सपेक्टेशन यही थी कि कैमरून ग्रीन पे सबसे ज़्यादा बोली लगेगी और वही सच हो गया है। कैमरून ग्रीन ऑस्ट्रेलिया के जो ऑलराउंडर है, उनको कोलकाता नाइट राइडर्स ने उनका जो फाइनल बिड था 25 करोड़ 20 लाख के बिड पे ख़रीदा है। उनको जो प्रीवियस मिनी ऑक्शन में जो रिकॉर्ड था जी। कोलकाता का ही रिकॉर्ड था। इनफैक्ट उन्होंने मिचेल स्टार्क को खरीदा था 24 करोड़ 75 लाख में। आईपीएल 2024 का जो मिनी ऑक्शन हुआ था उसमें खरीदा था। ऑफ कोर्स मेगा ऑक्शन का तो रिकॉर्ड हम सबको पता ही है कि ऋषभ पंत का रिकॉर्ड है, 27 करोड़ का रिकॉर्ड है। बट ऋषभ पंत के 27 करोड़ और श्रेयस अय्यर के 26 करोड़ 75 लाख के बाद कैमरून ग्रीन अब मोस्ट एक्सपेंसिव वो बन गए हैं। लेकिन फॉरेनर प्लेयर शायद यही सबसे एक्सपेंसिव बने हैं। फॉरेन प्लेयर सबसे एक्सपेंसिव बने हैं, लेकिन ये जो अमाउंट है ये सिर्फ केकेआर के खाते से निकल रहा है। यानी 25 करोड़ 20 लाख जो उनका जो टीम पर्स था 64 करोड़ के ऊपर का, उसमें से 25 करोड़ माइनस तो हो गया है, लेकिन कैमरून ग्रीन को इसमें से सिर्फ 18 करोड़ ही मिलेंगे, क्योंकि बीसीसीआई ने एक नया रूल निकाला है इस मिनी ऑक्शन से, मैक्सिमम फी रूल। क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि कुछ फॉरेन प्लेयर्स सिर्फ अपने आप को मिनी ऑक्शन में रजिस्टर कर रहे थे ताकि और मेगा ऑक्शन में नहीं रजिस्टर कर रहे थे, क्योंकि मेगा ऑक्शन में ज़्यादा प्लेयर्स अवेलेबल थे, ज़्यादा पर्स अवेलेबल था, तो उसमें उनको इतना ज़्यादा अमाउंट नहीं मिलता था। आपको याद होगा कि सैम करन 18 करोड़ के आसपास के बजट में गए थे, क्रिस मॉरिस को 16 करोड़ के ऊपर मिला था। तो ये चीज़ को अवॉइड करने के लिए सारे 10 टीम के साथ बीसीसीआई ने डिस्कशन की थी और उन्होंने ये डिसाइड किया कि मैक्सिमम फ़ी रूल लाया जाएगा, जो कि होगा हाईएस्ट रिटेनरशिप अमाउंट, जो कि 18 करोड़ है, या फिर हाईएस्ट अमाउंट जो जिस पे प्लेयर खरीदा गया था। इन दोनों में से जो लोअर अमाउंट जो होगा, क्योंकि ऋषभ पंत 27 करोड़ में खरीदे गए थे और हाईएस्ट रिटेनरशिप अमाउंट 18 करोड़ है, तो इसीलिए 18 करोड़ का लिमिट रखा गया। अब कैमरून ग्रीन को सिर्फ 18 करोड़ की सैलरी मिलेगी और बाकी जो बचे 7 करोड़ 20 लाख रुपए वो केकेआर के टीम पर्स से तो माइनस होंगे, लेकिन बीसीसीआई के पास जाएंगे। बीसीसीआई को जैकपॉट लग गई है, बीसीसीआई को मिलेगा 7 करोड़ 20 लाख। और ये अमाउंट जो है बीसीसीआई ने वादा किया है कि प्लेयर वेलफेयर और ये सब कामों में यूटिलाइज होंगे, तो 7 करोड़ 20 लाख का सीधा जैकपॉट बीसीसीआई को लगा है इसमें। इस पे देखिए, हमने इस पे डिटेल वीडियो भी बनाई कि ये क्या नया रूल है और ये ऐसा क्यों करा जा रहा है, आप वो जाकर के हमारे चैनल पे देख सकते हैं। बाकी प्लेयर्स की अगर बात करते हैं सर, पृथ्वी शॉ, डेविड मिलर। पृथ्वी शॉ अनसोल्ड चले गए, डेविड मिलर को हम देखा डीसी पे, इनसे क्या एक्सपेक्टेशंस लग रही हैं आपको? देखिए, पृथ्वी शॉ भी अनसोल्ड चले गए हैं और सरफराज खान भी अभी के लिए अनसोल्ड चले गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये दो नाम हैं जो वापस आएंगे अभी ऑक्शन में। अभी अपॉर्चुनिटी है टीम के पास उनको वापस लेके आने के लिए। डेविड मिलर 2 करोड़ में दिल्ली कैपिटल्स के पास चले गए हैं। ये काफ़ी यूज़फुल बाय है, काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, फिनिशर बहुत अच्छे हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, तो दिल्ली कैपिटल्स को ये इस तरह का एक फिनिशर बहुत ज़रूरी था, क्योंकि केएल राहुल मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर रहे थे और उनको एक इस तरह का फायर पावर की बहुत ज़रूरत थी दिल्ली टीम को। पृथ्वी शॉ से सर क्या लग रहा है कि अभी आने वाले राउंड में उनको दोबारा से मौका मिलना चाहिए, या फिर पृथ्वी शॉ अब नहीं ही जाएंगे? हमें लग रहा है नहीं, मुझे लगता है कि कुछ टीम्स उनको डेफिनेटली वापस लेके आएंगी। अभी 70 या 80 प्लेयर्स के बाद जो एक्सेलरेटेड जो राउंड होगा उसमें आई एम श्योर टीम्स उनको वापस लेके आना चाहेंगी। मुंबई इंडियंस हो सकता है कि इंटरेस्ट दिखाए, जैसे कि हमने देखा था कि जस्ट मजाक में अनंत अंबानी ने पैडल उठा दिया था कैमरून ग्रीन पे, उन्होंने ही शुरू की थी, लेकिन उनके पास बजट ही सिर्फ 2 करोड़ 75 लाख का है। बट वो ऑब्वियसली पृथ्वी शॉ अगर 75 लाख में अवेलेबल है तो हो सकता है कि एंड में उनके लिए बिड कर सकते हैं मुंबई को, अगर इंटरेस्ट हो, क्योंकि हमने आपको याद होगा कि अर्जुन तेंदुलकर वगैरह भी अनसोल्ड चले गए थे, लेकिन वापस ऑक्शन में उनका नाम लाया गया, मुंबई इंडियंस ने उनको 30 लाख में ख़रीदा। तो मुझे लगता है पृथ्वी शॉ एज वेल एज
सरफराज खान जो अनसोल्ड चले गए हैं, आज ही उन्होंने 15 बॉल में 50 मारी है, सैयद मुश्ताक अली में सरफराज खान ने। ये दोनों नाम हैं जो वापस आने वाले हैं अभी तो ऑक्शन। देखिए क्या माइलस्टोन बना था वो भी हमने आपको बताया, और पृथ्वी शॉ और डेविड मिलर से भी हमें देख सकते हैं कि इस सीजन क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी उसके बारे में भी हमने बताया। ऐसी और भी वीडियोस लगातार आती रहेंगी, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए क्रिकेट कंट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।